सबसे पहले अपडेट जैसे हमने दे दिया शो के स्टार्ट पर ही हमें खबर मिली कि पाकिस्तान ने T20 सीरीज हरा दी है वेस्ट इंडीज़ को और बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ दोनों के दरमियान। लेकिन खैर ये जीत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थी क्योंकि अब एशिया कप बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, तो एशिया कप के लिए ज़रा हमें हमारी टीम को थोड़ा मैसेज जाता है, इससे एक मैसेज जाता है कि हमारी जो टीम है अच्छी फिट है और सही फॉर्म और टीम के अंदर भी एक फील जो आता है ना, पॉजिटिव इंटेंट ज़्यादा फिर आ जाती है कि हम जीत सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। वेस्ट इंडीज वाले भी बड़ा अच्छा खेले, लेकिन भाइयों हमें जरा ज्यादा जरूरत है। अच्छा, और दूसरी चीज वो जो लेजेंड्स लीग का क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान ने, पीसीबी ने। ये तो आपके पास खबर होगी, मैं तो पहले तपी भी बैठी हूँ, मुझे तो है कि इंडिया के साथ खेलना ही नहीं कहीं चाहिए। आप तो पहले ही कह रही थी ना। तो अब ये जो इंडिया ने जो रवैया इख्तियार किया लेजेंड्स लीग में, पाकिस्तान से मैच नहीं खेला वो और सेमीफाइनल भी नहीं खेला, तो पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है, पाकिस्तान बोर्ड ने, कि हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे इवेंट में, और ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई है और कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है। तो अगर ऐसे इवेंट चलाना है अपने, तो फिर हम लेजेंड्स लीग के में नेक्स्ट टाइम जब होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है आईसीसी इंडियन क्रिकेट कुछ हो गया, अब तो इंडियन क्रिकेट कमेटी हो गई है, बिल्कुल ऐसे चल रही है, और जो सजाएं उनको मिलनी चाहिए, जो उनकी एक्शंस है उस पर तो कोई रिएक्शन आ नहीं रहा जो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट के भी अगेंस्ट जा रहे हैं सारे, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। बिल्कुल, और बच्चों वाला इतना बचकाना बिहेवियर है कि हंसी आती है। असल में लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए जी, हमने राफेल जो गिराए हैं पाकिस्तान ने, उसका बदला ले लिया कि हमने खेला नहीं उनके साथ। डू यू थिंक कि उससे आपके लोग खुश हो जाएंगे? इज दैट इनफ फेस सेविंग? तो लेजेंड क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं शो पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तौसीफ भाई, ये तो बड़ा सीरियस ब्रीच ऑफ लॉज ऑफ क्रिकेट एंड आईसीसी रेगुलेशंस हैं कि अगर कोई टीम खेलने से इनकार कर दे, उनके ऊपर तो सैंक्शंस भी लगनी चाहिए, साथ में क्या कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, होना चाहिए। ये आप लेजेंड की बात कर रही हैं? जी जी जी। ये देखिए, ये एक प्राइवेट टूर्नामेंट है, इससे किसी बोर्ड का ताल्लुक भी नहीं। एक्चुअल ये दरमियान कोई स्पॉन्सर्स और पाकिस्तान में भी कोई डेफिनेटली होगा जिसने यहाँ से उन्होंने उससे राब्ता किया होगा, क्योंकि मोस्टली इंडियन जो हैं स्पॉन्सर्स हैं वहाँ, और इसका क्रिकेट बोर्ड से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, क्रिकेट बोर्ड ने के प्लेयर जिसने भी परमिशन ली और प्लेयरों को इजाजत दे दी कि जाएं खेलें, वह इस हद तक है, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ वो जाहिर है पाकिस्तान के साथ हुआ, तो इसलिए ये डिसीजन लेना जरूरी था कि पाकिस्तान का नाम आया और उन्होंने इस तरह का चीज की है। बाकी जाहिर है कि चूंकि इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बोर्ड परमिशन दे देता है जाइए खेलिए, बोर्ड टीम भी नहीं बनाता, कुछ भी नहीं बनाता, तो इट मीन्स कि ये एक प्राइवेट टूर्नामेंट होता है। जो कोई एक बड़ा प्लेयर कहीं इंडिया से और एक पाकिस्तान से और फिर स्पॉन्सर बड़े बड़े आ जाते हैं, क्योंकि है तो सारा माया का काम ना। सही बात। सारा और माया आप फिर यही कर सकते हैं बस कि आप दैट मच यू कैन, कि आप अपने आप कहें कि भाई हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, बस इतना ही हो सकता है। ये उन्होंने कर दिया। नहीं, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं, और बहुत सही किया है। और देखिए ना, ये तो बहुत ज्यादा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ वो स्पॉन्सर के साथ बड़ी वो हो गई है, क्योंकि थे तो सारे वही, इंडियन ने एकदम मना कर दिया, क्योंकि उन्हीं से जो है पैसे का वो सारा सिलसिला होता है इंडिया पाकिस्तान के मैचों से ही। तो वो तो इसी तरह पिछले सालों में भी उन्होंने ये इसी तरह कराया था, जिसमें यूनुस खान भी आई थिंक गए थे। तो ये पाकिस्तान का ये डिसीजन ठीक है चेयरमैन साहब का कि है, लेकिन चेयरमैन साहब को एक चीज और देखनी पड़ेगी, जो हम देख रहे हैं, जाहिर जब हारते हैं ना, अब आप देख लें हमारी फिटनेस और डिवेलियर की फिटनेस को साफ नजर आ रहा था कि क्या फिटनेस है, वो तो खेल ही नहीं रहा। वो तो हमारे 6 से 7 प्लेयर ऐसे थे जो अभी भी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, या 2020 की अम्माद वसीम है और कई है प्लेयर हैं हमारे 6-7 ये खेल रहे हैं। अब हमें देखना ये है कि ये प्लेयर खेल तो रहे हैं, लेकिन हमें चेक एंड बैलेंस जो है क्रिकेट बोर्ड को रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना अच्छा मैच हम जीतने जा रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसमें चेक एंड बैलेंस डेफिनेटली है कि आप बिल्कुल, बहरहाल यानी आप पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो चेक एंड बैलेंस तो जरूर होना चाहिए आपकी प्राइवेट कैपेसिटी में।
अगर कोई 20-25 डॉट बॉल्स खेल जाता है और एक एक लेके जाता है और उसके बाद हम खुद देख रहे हैं बैठ के कि क्या हो रहा है वहां पे। जी जी बिल्कुल दिस इज रॉन्ग। ये पूछना बिल्कुल ऐसे। अच्छा तौसीफ भाई, हम जरा अभी अपनी टीम की बात करते हैं ना, जो वेस्ट इंडीज से मैच जीते, हम T20 सीरीज हम जीत चुके हैं। अच्छा, साहबजादा फरहान, इनको हम कहते ही थे और वो टीम में जगह बनाई भी उन्होंने और इस मैच में परफॉर्म किया। फिर साइम अयूब भी फॉर्म में आते जा रहे हैं, तो हमारे लिए खुशाइंद बात है ना ये कि टीम जरा जैलन दिखाई दे रही है अब थोड़ा बहुत। अरे यार बिल्कुल खुशाइंद बात है। जीत तो सब कुछ भुला देती है, लेकिन मेरा एक अपनी थ्योरी है कि जीतने के बाद भी उसमें जो हमारे लूपहोल मैच के दौरान हुए हैं या टीम के लिए हुए हैं कि टीम जो बनी है, वो हमारा काम है कि हम देखें कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अपनी अपनी राय होगी, क्योंकि हम प्रॉपर जो है अपना कॉम्बिनेशन पूरा नहीं खिला रहे थे और अब तक नहीं खिला रहे हैं हम। क्या अबरार को हम वहां सैर कराने लेके गए? आप बड़े इवेंट के लिए कर रहे हैं, वहां पता चला है, पहले मैच के बाद ही पता चल गया कि भाई वहां तो स्पिनर्स का काम है और फास्ट बॉलर को बहुत मार पड़ती है, तो हमें चेंजेस करनी चाहिए। आप चलें, एक वक्त को मैं सोच भी लेता हूँ, एक मैच चलें या ये प्रिपरेशन करना, बट आप 11 की वो टीम खिलाएं जो उस जगह को सूट कर रही है। आप नहीं खिला रहे। आप बैटिंग ऑर्डर में भी, आज बैटिंग ऑर्डर 2 मैच के बाद आज बैटिंग ऑर्डर मुझे बहुत प्रॉपर नजर आया है कि ओवर्स कम रह गए, क्योंकि 138 की पार्टनरशिप लगने के बाद जाहिर है ओवर कम हुए, तो फिर उसके बाद आपने दूसरे बैट्समैन को भेजा और वो स्लॉक, मतलब उस हिसाब से कम ओवर दें, वो स्लॉक करके रन्स कर देंगे। आज कुछ ऐसा नजर आया, वरना उससे पहले मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या वजूहात हैं कि तो तौसीफ भाई, आपको लग रहा है टीम अच्छी फॉर्म में है, अच्छा खेल रहे हैं और एशिया कप में भी यही टीम को जाना चाहिए, या इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस? अभी थोड़ा सा मैचेस बाकी हैं और हमें देखना पड़ेगा कि अभी तो हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं खैर वनडे के लिए, लेकिन हैरत मुझे यह है कि फरहान इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद नहीं लिया। बस शायद अभी फखर इंजरी आ गई है तो उनको शायद इंक्लूड कर लें, मगर फरहान तो कहीं से ड्रॉप ही नहीं होते हैं, वनडे में भी ड्रॉप नहीं होते। वो तो 4 डे और वनडे और सब में उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 12 खुदा करके खिलाया, लेकिन उन्होंने प्रूफ कर दिया सारा कुछ। हाँ, ये हमारा जो ओपनिंग है ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद आप जो प्लेयर जा रहे हैं, सेम टीम तो मैं नहीं कहूँगा कि होनी चाहिए, इसलिए कि अभी आगे जो मैचेस हमें मिलेंगे, कोई 10, 12, 15 मैच हैं हमारे 20 के, उसमें हमें बड़ी टीमों से मैच खेलने हैं कुछ, तो वहाँ हमें आइडिया हो जाएगा। यूएई और उससे है ना तौसीफ भाई, मेरे ख्याल जिम्बाब्वे से है और यूएई से ट्राई नेशन भी है ऐसे, नहीं अफगानिस्तान और यूएई, अफगानिस्तान और यूएई के साथ। अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान तो अच्छी टीम है ना, इस फॉर्मेट की अच्छी टीम है अफगानिस्तान। तो हमें ये जितने मैचेस हैं, ये यूएई वगैरह को निकाल के, वैसे तो आजकल बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं, और लेकिन हमें इन सब मैचों में ये टीमों को ले जाके कुछ को और को इंक्लूड करके और देख लें कि भाई क्या हमारा रिजल्ट निकलता है। एक प्रॉपर 15-16 के टीम निकालें जो आगे की लिए जो हम एशिया कप, और अभी जो ये वनडे आ रहे हैं 8 अगस्त से, तो वनडे में भी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरी टीम चेंज कर दें, उन लड़कों को ही मौका देंगे जो T20 भी जिन्हें खेलना है, ताकि वो एक बिल्कुल देना चाहिए। और टीम तो आपकी अनाउंस हो गई है वैसे, और इसमें मोस्टली यही हैं सारे। बस एक फखर की मैं बात कर रहा था, तो फखर आ गए इस टीम में। अब देखना ये है कि वो एक सलमान मिर्जा हमारे फास्ट बॉलर थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। अगर आप, यही तो मैं कहता हूं कि आपको अगर बेंच पे पीछे एक नहीं, वो तो सर शाहीन और हारिस की जगह बना के रखनी है ना हमने किसी यंगस्टर बॉलर को लाना नहीं। एहसान उल्लाह को हम लाते हैं और उसके बाद उसकी इंजरी से खेलते हैं और बाहर कर देते हैं। वो तो हमें 2 जगहें रखनी है पक्की कि कोई रिप्लेसमेंट ना हो। चले अब आपने बात छेड़ दी तो बहुत कुछ लोगों के लिए ये जो है, इसलिए कि मैं ही बुरा बन रहा था जब से कह रहा था कि आप क्यों किसी की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ठीक है, जो है परफॉर्मेंस जरूर हो रही है, मगर इंतजार किस का कर रहे हैं? एक तो शादाब का बड़ा इंतजार लोगों को हो रहा है कि बिल्कुल, पता नहीं क्या कौन सा शादाब आ जाए बस। शादाब पता नहीं क्या मेलबर्न में कोई सेंचुरियां मार के आए हैं, या फिर वो पता नहीं कोई वहां
या मैं तो अब ये सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार खुदा के वास्ते लोगों पे ज्यादती मत करें, और ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता। आप खिलाएं तो किसी को, क्योंकि फील हो रहा है कि भाई किसी के लिए कोई जगह बनाने की, आप वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया, बताइए आप मुझे क्यों नहीं अनाउंस किया? अभी डिसाइड करना है ना तौसीफ भाई, अभी डिसाइड करना है कि किसको तो पावर, हाँ शाहीन को बनाना है हमने कैप्टन, या फिर हमने बाबर को दोबारा लेके आना है, या रिजवान भी लाइन में हैं, या फिर शादाब भी आ सकते हैं। तो ये है 5-6 लोगों में डिसाइड करना है हमने। बस तो फिर इस तरह करा तो आप अभी जीत पे बड़े आपको तारीफें होंगी सारा, लेकिन फिर वही जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे इतनी सॉल्व होंगे? आसानी से नहीं होंगे। जी थैंक यू तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। देखिए पर्चियों को नहीं, डिजर्विंग पिलाएं, तभी जो है गेम इंप्रूव करेगी। और जब फेयरनेस में सब कुछ होता है ना, नजर आता है। अच्छा जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है ना जोहे, वो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी शर्ट पहन के क्रिकेट मैच यूके में खेल रहे थे, तो उनको कहा गया कि नहीं जी आप स्टेडियम छोड़ दें, इस शर्ट के साथ आप मैच नहीं देख सकते।